बातों को सुन रहा था, आपके अद्भुत गवाहियों को सुन रहा था, यहाँ से लीडिंग करते हुए मैं देख रहा था परमेश्वर के लोगों। लेकिन परमेश्वर को आत्मा जो कहता है वही बात मैं आप लोग के मध्य में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। क्या सुनने की तत्परता आपके पास है? क्या आपके पास ऐसे कान हैं जिससे परमेश्वर के वचनों को आप सुनकर अपने हृदय में उसको ग्रहण करेंगे? क्या आपके पास ऐसे कान हैं? जवान लोग आपस में डिस्टर्ब ना हो, इधर उधर ना ताकें, सब अपनी बाइबल के साथ में रहें। जो अनपढ़ लोग हैं वो सिर पर से सुनते रहे परमेश्वर के लोगों, बाकी सब अपने बाइबल के साथ तैयार रहें। आप सब शांति बनाए रखें। परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है, परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक हमारे मध्य में उतर आया है। मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। हाँ परमेश्वर प्रियो, मैं देखता हूँ कि अधिकांश लोग कलीसिया के अंदर में बढ़ते हैं, सेवकाई के अंदर में बढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात आती है जिसके कारण से मैं देखता हूं लोगों के अंदर में ढीलापन आना, लोग सुस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं और कई बार फील्ड छोड़कर वापस अपनी दुनिया में भाग जाते हैं, पुरानी दुनिया में भाग जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, तमाम बातों पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति, महिमा, तारीफ, बड़ाई और जय जयकार हो। बोले यीशु मसीह के, बोले भला योग्य परमेश्वर के ही। परमेश्वर के संदेश को ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। परमेश्वर के लोगों, ये जो सभा है यहाँ पर मैं इनवाइटेड नहीं हूँ, परंतु अपोस्टल मनोज योगी से मैंने अपने हृदय की बात को कहा कि मैं लीडरशिप के बारे में लोगों को सिखाना चाहता हूँ। मेरे अंदर परमेश्वर का वचन उबल रहा है। मैं कब अंबागढ़ चौकी जाऊं और आप लोग के मध्य में परमेश्वर की वचन की ऐसी बेहतरीन सेवकाई करूं ताकि आप लोग स्मूथली परमेश्वर के पीछे आगे भागते चले जाएं। और मैं चाहता हूं, और परमेश्वर भी चाहता है मेरे प्रियो, कि आप लोग वर्ल्ड क्लास के लीडर बन जाए। बोले आमेन। वर्ल्ड क्लास के लीडर परमेश्वर बनाने जा रहा है। परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के संदेश को ध्यान पूर्वक सुनते रहिए मेरे प्रियो। सेवा में आगे बढ़ते रहते बहुत सारे यहाँ पर अपोस्टल मनोज योगी के साथ में सेवकाई कर रहे हैं। बहुत से रेवरेंड है, बहुत से पास्टर हैं, बहुत से रेजिडेंट पास्टर हैं, लीडर से विभिन्न पदों पर आप विराजमान हैं। क्वायर टीम यहाँ पर है, म्यूजिशियन यहाँ पर है, परमेश्वर के लोग, आराधक लोग यहाँ पर हैं और नए विश्वासी भी यहाँ पर हैं और बिल्कुल पहली बार आने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे विश्वास है परमेश्वर आज के दोपहर के समय हर एक से बातचीत करेगा, हर एक से बातचीत करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि मैं नहीं जानता आपकी आवश्यकता क्या है, लेकिन महान परमेश्वर आपकी आवश्यकता को जानता है और बस उसकी आशा यही है कि आप वर्ल्ड क्लास के लीडर बन जाए। हाँ परमेश्वर, बिल्कुल लीडर के अंदर में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहली बात, लीडर क्यों बनना चाहते हैं? हम लीडर क्यों बनना चाहते हैं और बड़ा लीडर क्यों बनना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, आपके पास अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ नाम के लिए लीडर नहीं बनना है, दिखाने के लिए लीडर नहीं बनना है। इस चार दीवारी के अंदर में लीडर बनने की तमन्ना आपके पास नहीं होनी चाहिए। आप जितना बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, आपके पास उतना बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। किसके लिए? मानव कल्याण के लिए। बोले आमेन। मानव कल्याण के लिए। आज मैं बाइबल से बताऊंगा परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति जब स्वर्ग के परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है तब स्वर्ग का परमेश्वर क्या करता है। एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम किया। बाइबल के अंदर में अनेकों उदाहरण को हम देख सकते हैं परमेश्वर के लोगों। लेकिन आज मैं आपके अंदर टीम भावना को डालना चाहता हूँ। मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है मेरे प्रियो, कि आप सब टीम भावना के साथ प्रभु के दास के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आप आगे बढ़े। एक लीडर दीन और नम्र होता है। एक लीडर का मन शुद्ध रहता है परमेश्वर के लोगों, और एक लीडर हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करता है, दूसरों की प्रशंसा करता है, दूसरों की तारीफ करता है और दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। एक प्रभु का महान दास, जब उनका इंटरव्यू लिया गया, आपको पता है उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन के अधिकांश समय को लोगों को लीडर बनाने में लगाया। हाँ जी, लीडर तैयार करना और उनके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता का विकास करना एक लीडर का काम है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने पतरस और कुछ लोगों को जब देखा, ये लोग मछली पकड़ रहे थे,
यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। परमेश्वर प्रियो, मैं आज बाइबल से साबित करूंगा हर एक विश्वासी के अंदर में लीडर छिपा हुआ है। हर एक विश्वासी के अंदर में लीडर छिपा हुआ है। बस जरूरत इस बात की है कि हम उसे पहचानें और उसे बाहर निकालें। हाँ मेरे प्रियो, आप में से विश्वस्तरीय लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, कोई आपको पहचान रहा हो या ना पहचान रहा हो, आप स्वयं को जानते हो या ना जानते हो, मैं आपको बता दूं विश्वस्तरीय लीडर बनने की क्षमता आपके अंदर में, और परमेश्वर अपोस्तल मनोयोगी के द्वारा आपकी क्षमताओं का विकास करेगा। और एक समय आएगा जब विश्वस्तरीय लीडर में आपका नाम आएगा। अब मेरे प्रियो, ग्रेस मिनिस्ट्रीज को परमेश्वर सफलताओं के उच्च शिखर पर पहुंचाना चाहता है, उच्च शिखर पर पहुंचाना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर टीम भावना होनी चाहिए। नहम्याह के साथ में कितने लोग थे परमेश्वर के लोगों। नहम्याह एक ऐसी दीवार जो यरूशलेम की टूटी भी थी, लंबी चौड़ी दीवार, परमेश्वर के लोगों उसको 52 दिन के भीतर में बना पाया। कारण क्या है? नहम्याह के पास दर्शन था और लोगों ने नहम्याह का साथ दिया, याजकों ने साथ दिया, यहूदियों ने साथ दिया, रईसों ने साथ दिया, काम करने वाले साथ दिए परमेश्वर के लोगों। इस वजह से ये नहम्याह 52 दिन के अंदर में यरूशलेम की टूटी शहरपनाह को, टूटी दीवार को बना पाया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। हाँ मेरे प्रियो, यरूशलेम की दीवार काफी लंबी, हाँ जी काफी लंबी है, और उसकी ऊंचाई भी औसतन 39 फीट की एवरेज है, और उसकी चौड़ाई लगभग 8 फीट की चौड़ाई है परमेश्वर के लोगों। और ऐसे दीवार को बनाना कोई मजाक बात नहीं था, लेकिन विद इन 52 डेज नहम्याह ने उस दीवार को खड़ा कर दिया। नहम्याह के पास दर्शन था मेरे प्रियो, और ये सब मिलकर काम के टीम वर्क था। मैं आपको बता दूं, यदि हम उच्च स्तरीय लीडर बनना चाहते हैं, विश्व स्तरीय लीडर बनना चाहते हैं, हमारे अंदर टीम भावना का होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, और टीम का हर एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हर एक व्यक्ति बहुत महत्व रखता है परमेश्वर के लोगों। आप नहीं कह सकते कि ये तुच्छ है, इसका कोई महत्व नहीं है। हाँ जी, अगर उदाहरण मैं क्रिकेट का दूं तो क्रिकेट के जो 10वें 11वें नंबर के खिलाड़ी होते हैं ना, उनको लोग बेकारी समझते हैं, क्योंकि एक दो रन भी नहीं बना पाता है, बेचारा आउट होके आ जाता है। सोचते हैं कि अरे उससे अच्छे तो बैटिंग ही नहीं करता, मतलब क्या, जाएगा 1-2 रन मारेगा वापस आ जाएगा। परमेश्वर के लोगों, क्रिकेटर लोगों को मैं बताना चाहता हूं, एक मैच चल रहा था हिंदुस्तान का किसी अन्य देश के साथ में, वनडे मैच था, एक बॉल बचा था, मनिंदर सिंह बैटिंग करने के लिए आए। मनिंदर सिंह को बॉलिंग में लोग उसका लोहा मानते थे, लेकिन बैटिंग के मामले में मनिंदर सिंह 0 था। एक बॉल और 6 रन बनाना था जीतने के लिए। सबने सोच लिया हिंदुस्तान हार गया। मैं सोचता हूं बहुत सारे लोगों ने उस समय बाजी लगा ली होगी। हाँ जी, क्रिकेट में बहुत सट्टा चलता है, बहुत सट्टा चलता है, लाखों करोड़ों की बाजी लगा ली होगी परमेश्वर के लोग हो हिंदुस्तान के अगेंस्ट में। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जिसे लोग तुच्छ समझ रहे थे, आखिरी बॉल मनिंदर सिंह उधर देखा, बल्ला घुमाया, सीधा छक्का बाउंड्री के बाहर, और हिंदुस्तान जीत गया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप टीम भावना आपके अंदर में होनी चाहिए। किसी को तुच्छ नहीं समझना, किसी को कम नहीं आंकना। एक लीडर की पहचान होती है, लीडर का गुण होता है, दूसरों को कभी भी तुच्छ नहीं समझता। हाँ परमेश्वर के लोगों, बस जरूरत है लोगों के अंदर में जो लीडर छिपा हुआ है उसको देखने की। यीशु मसीह ने देखा शाऊल को, शाऊल मसीह विरोधी था। यदि आप फिर तो काम 8 अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा वचन, वो घर घर में घुसकर विश्वासियों को निकालकर घसीट कर मारता पीटता और जेल खाना में डाल दिया करता था, बंदीगृह में परमेश्वर के लोगों। लेकिन यीशु मसीह ने शाऊल के अंदर में एक विश्व स्तरीय लीडर को देखा। हालेलुया, विश्व स्तरीय लीडर को देखा परमेश्वर के लोगों, और शाऊल के द्वारा परमेश्वर ने वो कर दिखाया जो मुख्य चेलों के द्वारा नहीं हुआ। शाऊल के पहले मैं आपको बता दूं कि कलीसिया वाले ये चेले लोग दूसरा अध्याय फिर तो काम से 7 अध्याय तक यरूशलेम के अंदर ही यीशु मसीह के गवाह बने। लेकिन शाऊल के आने के बाद परमेश्वर के लोगों परिस्थितियां बदली। उसके पहले यहूदिया में और सामरिया में 8 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक ये लोग यीशु मसीह गवाह बने। लेकिन शाऊल 13वें अध्याय में खुदा ने खड़ा किया परमेश्वर के लोगों, विश्व यात्राएं प्रारंभ किया और विश्व के छोर तक यीशु मसीह का गवाह बन गया। फिर तो काम 1:8 अक्षर सा पूरा हुआ, बोले आमीन। फिर तो काम 1 अध्याय का 8 वचन, जहां पर यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम
सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, सारी यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर के लोगों, ये लोग उस समय यीशु मसीह गवाह बन गए। अब समय बदल चुका है, पॉपुलेशन बदल चुका है, जनरेशन बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी है। परमेश्वर के लोगों, आपको पता है वर्ल्ड के अंदर में 1 मिनट में कई लोग पैदा हो जाते हैं। हाँ जी, क्या साउल के समय के लोग अभी हैं? नहीं, ये परमेश्वर के लोगों, अब ये हमारा टाइम है, हमारा टाइम है, आपका टाइम है। हम लोगों को विश्व के छोर तक पहुंचना है। बोले आमीन। हाँ मेरे भाई, उस समय का एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं है, उस समय का एक भी व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। हर मिनट इस धरती पर हजारों लोग पैदा हो जाते हैं। परमेश्वर भी लोगों, यस, जिन्हें बड़े होने के बाद में सुसमाचार की आवश्यकता पड़ती है। जब तक वो सुसमाचार नहीं सुनेंगे तब तक उनका उद्धार हो ही नहीं सकता। हाँ जी, इसलिए जरूरत है मेरे प्रियो कि हम ब्रॉड माइंडेड हो। मैं पिछली बार भी आपसे कहा था कि हमें ब्रॉड माइंडेड होना बहुत जरूरी है। ब्रॉड माइंडेड, परमेश्वर भी लोगों, ब्रॉड माइंडेड होना बहुत जरूरी है। अपने दिमाग में आप बैठा लें कि आपको पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करना है। सिर्फ अंबागढ़ चौकी नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं। परमेश्वर भी लोगों, मैं देख रहा था यहाँ पर महिलाएं बहुत बेहतरीन लीड कर रही हैं। वेरी गुड अपोस्टल मनोज, बहुत बेहतरीन तैयार किए हो बेटा, बहुत बेहतरीन तैयार किए हो। अपोस्टल मनोज की अगुवाई में आप लोगों ने बेहतरीन बातचीत करना सीखा है, अच्छे से यहाँ से लीड करना सीखा है, जबकि गांव वाले ऐसा नहीं कर पाते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग शहरिया लोगों से बेहतर हैं। अपने खुद के लिए ताली बजाओ, एक ताली हो जाए अपने खुद के लिए। हाँ मेरे प्रियो, तो मैं बात कर रहा हूं टीम भावना की। टीम में हर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है। सही में टीम के अंदर में कोई भी अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझना चाहिए। अपने आप को कोई भी सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट हो ये नहीं समझना चाहिए। एक टीम लीडर जो होता है उसके अंदर दीनता, नम्रता होती है। इस मामले में मेरा और आपका गुरु यीशु मसीह बहुत बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए और अपोस्टल मनोज योगी इस काम को इन्होंने किया, मैं देखा हूं वीडियो में। हाँ परमेश्वर फिलो, एक टीम लीडर जो होता है वो सबको लेकर चलता है। कई प्रकार के लोग हैं। आज परिवारों के अंदर में लड़ाइयां क्यों है, झगड़े क्यों है? क्योंकि घर का जो मुखिया होता है वो गड़बड़ रहता है, वो सबको लेकर चलना जानता नहीं है। परमेश्वर लोगों, और कलीसिया बड़ी कलीसिया है, या सैकड़ों लोग आप लोग बैठे हैं। हाँ जी, आपके अंदर भी कुछ गुणों की जरूरत है और उनके अंदर भी गुणों की जरूरत है। एक हाथ से ताली बजने वाली नहीं है। वो दीन और नम्र हैं, वो अपने आप को बड़ा नहीं समझते। आपको भी चाहिए कि आप उनका सम्मान करें, उनकी बातों को माने और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आप प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते चले जाएं। हाँ मेरे प्रियो, ग्रेस मिनिस्ट्रीज पर परमेश्वर की नजरें लगी हुई है। परमेश्वर ग्रेस मिनिस्ट्रीज को बड़ी आशा भरी नजरों से देखता है। मैं आपको बता दूं, बाकी मिनिस्ट्रीज क्या कर रही है मैं नहीं जानता परमेश्वर के लोगों, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हम सबों को ईमानदार बनना है। बोले आमीन। और जिसको जितना बड़ा पद चाहिए, जिसको जितनी बड़ी लीडरशिप चाहिए, वो नहमीया 7 अध्याय के 2 वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करे। कमान जल्दी से पढ़े नहमीया 7 अध्याय उसका 2 वचन। उसके बाद मैं अपने विषय पर आऊंगा। अभी मैंने अपने विषय पर फोकस नहीं किया है परमेश्वर पर, सिर्फ मैं आउटलाइन आपको दे रहा हूं। तब मैंने अपने भाई हनानी नहमीया, परमेश्वर लोगों, जब यरूशलेम की शहरपनाह बन गई, टूटी हुई शहरपनाह और उसके जले हुए फाटक जो सुधर गए, उसके बाद की बात ये कह रहा है। हाँ जी, तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया। वो बोले भलाई हो गई परमेश्वर की। देखना जी, नहमीया जिस मिशन के लिए आया था, जिस काम के लिए आया था, उसे पूरा किया। अब उसको जाना है। जाने के पहले उसने क्या किया? यरूशलेम का अधिकारी होने के लिए 2 लोग को नियुक्त किया, एक उसका भाई और दूसरा हनन्याह। हाँ जी, क्योंकि यह सच्चा पुरुष। क्यों नियुक्त किया मालूम है इन दोनों को? उसका भाई है करके नहीं, लीडरशिप अंदर में ध्यान दें। भाई भतीजावाद नहीं चलता, भाई भतीजावाद नहीं चलता। यहां पर निष्पक्षता चलती है, याद रखना, यहां पर निष्पक्षता चलती है। नहमीया जो है हनानी को अपना भाई होने के कारण उसे नियुक्त नहीं किया यरूशलेम का अधिकारी। बहुत सारे लीडर्स हिंदुस्तान के अंदर में देखता हूं,
कि सारे उनके इर्द गिर्द उन्हीं के रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार। या फिर मान लीजिए लीडर केरलियन है तो उनके चारों तरफ पूरा केरला वाले ही रहेंगे। हाँ जी, आंध्रा वाला है तो चारों तरफ आंध्रा वाले ही लीडर्स रहेंगे और किसी भाषा वाले को कोई महत्व नहीं। परमेश्वर भी लोगों, यहाँ पर नेहमिया बिल्कुल निष्पक्ष होते हुए, उसका मापदंड क्या है नेहमिया का? यरूशलेम का अधिकारी बनाने का। हाँ जी, हनानी को और हननिया को यरूशलेम का अधिकारी बनाया। परमेश्वर भी लोगों, अगर यरूशलेम का अधिकारी नियुक्त नहीं करेगा और नेहमिया चला जाएगा फिर राजा के पास उसको दाखमधु पिलाने के लिए, पता है कुछ समय के पश्चात फिर से यरूशलेम की शहरपनाह टूट सकती है, फिर से उसके फाटक चल सकते हैं और इनकी नामधराई फिर से हो सकती है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए उन्होंने लीडर्स को अपॉइंट किया। आप जितने बड़े लीडर हैं आपके ऊपर उतनी बड़ी जवाबदारी रहती है। कॉलर ऊंचा करने के लिए लीडरशिप नहीं दी जाता, याद रखना। हाँ जी, आपको बड़ा बनाने के लिए लीडरशिप नहीं दिया जाता। परमेश्वर के लोगों, लीडरशिप दी जाती है आपको परमेश्वर का काम करने के लिए। हाँ जी, समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग चिढ़ जाते हैं जब आपको उच्च पद पर प्रभु के दास अपॉइंट कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को जलन हो जाता है। हाँ जी, बहुत सारे लोग चिढ़ जाते हैं, अरे मैं क्यों नहीं, इनको क्यों अपॉइंट किया गया, इनको क्यों अपॉइंट किया गया। ऐसी भावनाएं हमारे अंदर में आती हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता दूं, तोबिया और संबलत कभी नहीं बनना और ना गेशन बनना जिन्होंने नेहमिया का विरोध किया था। परमेश्वर के लोगों, नेहमिया का इन्होंने विरोध किया था और इन्होंने ये कहा था अगर नेहमिया यरूशलेम की टूटी शहरपनाह को बना भी लिया ना, गिदड़ बैठ जाए तो दीवार ढह जाएगी, फिर से शहरपनाह डर जाएगी। ऐसा व्यंग किया, व्यंग कसा और ठट्ठों में उड़ाया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता दूं, मेरा और आपका परमेश्वर हमारे शत्रुओं को लज्जित करता है, कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देता। सो मैं कह रहा था कि आपको जितना बड़ा लीडर बनना है आप बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी सुना। आज से आप लोग प्रतियोगिता शुरू करें। प्रतियोगिता बड़ा बनने की प्रतियोगिता नहीं, आपस में बड़ा कहलाने की प्रतियोगिता नहीं, आपस में श्रेष्ठ कहलाने की प्रतियोगिता नहीं। परमेश्वर के लोगों, पढ़ें उसको जल्दी से। क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुत। हाँ जी, हनानी और हनने के बारे में क्या कह रहा है? क्योंकि ये कैसा पुरुष था जी? लीडर बनना चाहते हैं, सच्चा बनिए। लीडर बनना है, कितना बड़ा लीडर बनना, उतना ज्यादा सच्चा बनिए आप। और बहुतेरों से अधिक और बहुतेरों से, मैं कहूंगा सबसे अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। परमेश्वर का भय मानने वाला था। बोले भला योगी परमेश्वर की क्या क्वालिटी थी इनके अंदर भी जी, दोनों के अंदर में देख रहे हैं। पहली बात सच्चे थे और दूसरी बात बहुतेरों से सबसे ज्यादा परमेश्वर के भय मानने वाले में इन्हीं की गिनती थी। इसलिए नेहमिया ने इन दोनों को यरूशलेम के ऊपर अधिकारी ठहराया। परमेश्वर के लोगों, आप लीडर बनना चाहते हैं? है सच्चाई आपके अंदर में? है सबसे ज्यादा भय मानने वाला भय? लीडर बनने के लिए मापदंड है। परमेश्वर के लोगों, इसको ऐसे ही रखें। निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय 21 वचन में आ जाए। निर्गमन 18 अध्याय 21 वचन क्या कहता है? इत्रो अपने दामाद मूसा को कैसे लोगों को प्रधान बनाने के लिए कहता है, कैसे लोगों को लीडर नियुक्त करने के लिए कहता है। ध्यानपूर्वक सुने लीडर्स के अंदर की क्वालिटीज। परमेश्वर के लोगों, अगर प्रभु का दास अपोस्टल मनोज योगी किसी को बड़ा लीडर घोषित करते हैं, आपको चिढ़ाना नहीं है, आपको जलना नहीं है। आप समझ जाए मेरे अंदर सच्चाई जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। दूसरी बात, मैं परमेश्वर का भय उनसे कम मानता हूं, इसलिए प्रभु के दास ने दूसरे को अपॉइंट किया है। हाँ जी, और फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले। सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले। ध्यानपूर्वक सुनिए माय डियर। हाँ जी, जो गुणी, जो कैसे हो? गुणी हो और परमेश्वर का भय मानने और वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले, अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो। ऐसे लोगों को इत्रो, जो मूसा का ससुर था, मूसा से कहता है कि ऐसे लोगों को तो प्रधान बना दे। इन्हें 1000 पर, 500 पर, 100 पर, 50 पर, 10 पर प्रधान नियुक्त कर दे, लीडर नियुक्त कर दे। परमेश्वर भी लोगों, लीडर बनना अच्छी बात है, लेकिन लीडर्स के अंदर क्वालिटीज होती हैं। लीडर्स के अंदर में ऐसे गुण होते हैं परमेश्वर के लोगों, जिसके कारण आप लीडर बनाए जाते हैं ताकि आप परमेश्वर की सेवकाई अच्छे से कर सकें। यहां पर 4 बातें हैं। पहली बात,
ये कैसे होने चाहिए? गुणी होने चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ भय मानने वाले बोलने से नहीं होगा बेटा। बहुत सारे अपने पति का भय मानते हैं और बहुत से पुरुष अपनी बीवी का भय मानते हैं। सिर्फ भय मानने वाले नहीं, किसका भय मानने वाले? परमेश्वर का भय मानने वाले। तीसरी बात, सच्चे। और चौथी बात, अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले होने चाहिए। बोले आमीन। परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें परमेश्वर के लोगों। यस, परमेश्वर चाहता है कि आप सबके सब अव्वल दर्जे के लीडर बने, क्लास 1 लीडर आप बने, ग्रेड 1 लीडर परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। लेकिन क्या लीडरशिप के गुणों से हम अपने आप को भरना चाहते हैं? परमेश्वर के लोगों, अपने आप को चेक करें कि आप कैसे हैं। दूसरों को लीडर जब बनाया जाता है तो आपको दिल में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको आनंदित होना चाहिए और आपको जाकर उनको बधाई देना चाहिए। फलानी बहन कंग्रेचुलेशंस, भाई कंग्रेचुलेशंस। आपको दूसरों को बधाई देना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, उसकी टांग नहीं खींचना, बता देता हूं। ज्यादा टांग खींचोगे तो लात पड़ जाता है। कल मैं रायपुर में कह रहा था होल नाइट की प्रार्थना के समय, रात्रि काल में मैंने कहा परमेश्वर के लोगों, शैतान बहुत चतुर है। कई बार इवन मेरे परिवार के अंदर में भी सेंध मारने की कोशिश करता है, मेरे परिवार में भी झगड़े लड़ाई पैदा करने की कोशिश करता है। वो मेरी टांग बहुत खींचने की कोशिश करता है। जितना वो मेरी टांग खींचता है ना, उतना पावरफुल लात उसके मुंह पे पड़ता है और वो गिरता है। हाँ परमेश्वर के लोगों, इसलिए आप भी किसी की टांग खींचोगे ना, आपको भी मुंह पे लाती पड़ेगा। याद रखना, आपको भी मुंह पे लाती पड़ेगा। हाँ जी, टांग खींचोगे, सामने से कोई टांग खींचने देगा क्या? नहीं, पीछे से खींचोगे और एक शॉट पड़ गया तो फिर गए। इसलिए दूसरों की टांग खींचना बंद करें। एक लीडर के अंदर में ऐसे दुर्गुण नहीं होते, ऐसे अवगुण नहीं होते कि दूसरों की वो टांग खींचे। यदि आप वर्ल्ड क्लास का लीडर बनना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों, आपको जरूरत है बाइबल में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आप बने। हाँ जी, उसके अनुसार आप बने। आपसे मैं कोई पॉलिटिकल लीडर बनने की बात नहीं कह रहा, मैं आपको कोई सोशल लीडर बनने की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे बात कर रहा हूं स्पिरिचुअल लीडर बनने की। बोले हालेलुया। स्पिरिचुअल लीडर बनने की बात कर रहा हूं। परमेश्वर के लोगों, नहम्याह ने हनानी को और हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराकर वो राजा साहब के पास वापस चला गया। बड़े बोझ के साथ में आया था। इससे पहले जब वो आया, आपको पता है यरूशलेम की जो सरपना टूटी हुई थी, फिजिकली वो देखा, अपनी आंखों से देखा, वो प्रेयर वॉक किया, प्रार्थना यात्रा किया। परमेश्वर के लोगों, यस, अपनी आंखों से वस्तु स्थिति को देखा, उसका हृदय और बोझ से भर गया। पहले ही वो प्रेम करता था अपने लोगों से, परमेश्वर प्रियो, लेकिन देखने के बाद आपका हृदय और भी लोगों के प्रति झुकता है। हाँ जी, आपके अंदर प्रेम पैदा होता है। परमेश्वर के लोगों, आप क्या लोगों की आत्मिक दुर्दशा को देखे हैं? आप क्या लोगों की आत्मिक दुर्दशा को देखने की कभी कोशिश की है? परमेश्वर के लोगों, आप फिजिकली जब लोगों को देखेंगे, आपके अंदर बोझ पैदा होगा। उदाहरण, कोई भी मान लो एक महिला जल गई है, आपको फोन पर बताती है, अरे गर्म पानी मेरे ऊपर गिर गया, मैं जल गई। ऐसा है क्या? आपको ज्यादा बोझ नहीं आएगा। लेकिन जब आप उससे मिलने जाएंगे हॉस्पिटल में या घर में, और जब वो अपने शरीर को आपको दिखाएगी महिला होने के कारण, उसको देखने के बाद आपके अंदर दर्द पैदा हो जाएगा। आप बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के लोगों, आप बड़े बोझ के साथ में प्रार्थना करेंगे। हाँ जी, नहम्याह गया, फिजिकली देखा, और उसके बाद इन लोगों से कहता है, याजकों से, रईसों से, यहूदियों से, काम करने वाले लोगों से, हाकिमों से कहता है कि आओ हम लोग यरूशलेम की गिरी हुई सरपना को बनाएं, ताकि आगे को हमारी नामधराई न रहे। परमेश्वर प्रियो, आपको पता है परमेश्वर सबों के दिल में काम करता है, और नहम्याह के दर्शन में ये सब निहित हो गए। आप सुन रहे हैं, आपको विश्व स्तरीय लीडर बनना है, विश्व स्तरीय लीडर बनना है। परमेश्वर के लोगों, अपने दर्शन को आप बड़ा करिए, अपने दर्शन को बड़ा करिए। छोटा मोटा काम करने की मत सोचिए, मत सोचिए। आपका बुलाने वाला सबसे बड़ा है। हालेलुया। आपका बुलाने वाला सबसे बड़ा है। परमेश्वर के लोगों, बहुत बड़ा परमेश्वर, जिसके समान ना तो कभी कोई हुआ,
न है और ना हो सकता है। वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है। परमेश्वर प्रिय लोगों, लीडरशिप में जब आगे बढ़ते रहते हैं, लीडरशिप का स्तर हमारा जब बढ़ता चला जाता है, बहुत सी ऐसी बातें होती है जिंदगी के अंदर में, बहुत सी ऐसी बातें होती है परमेश्वर प्रिय लोगों जिंदगी के अंदर में, जिसके द्वारा हम लोग फिर से हताश और निराश हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं हमारी जिंदगी के अंदर में जिसके द्वारा हम लोग हताश और निराश हो जाते हैं, और एक ऐसा समय आता है जब हमारे ये हाथ वो ढीले पड़ जाते हैं, हमारे घुटने वो निर्बल हो जाते हैं, हमारे घुटने थरथराना शुरू करते हैं, कांपना शुरू करते हैं। परमेश्वर के लोगों, हर लीडर के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है, लेकिन यदि आज का संदेश आपने सुना और आत्मसात किया, कभी भी आपके हाथ ढीले नहीं होंगे। बोले आमेन। कभी भी आप लोग के हाथ ढीले ना होंगे। माय डियर लीडर्स एंड फास्टर्स लोग, परमेश्वर के सेवक और सेविका लोग, कई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है जहां आपके हाथ ढीले हो जाते हैं, घुटने निर्बल हो जाते हैं, और आप अपने अगबे से छिपाते हैं, अपने अगबे को नहीं बताते हैं। हाँ जी, कई बार आप पाप में गिर जाते हैं, आप अपने अगबे से छिपाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर के लोगों, छिपाने की जरूरत नहीं है। आपका अगवा एक बड़े हृदय वाला अगवा है। परमेश्वर के लोगों, आपको वो समझाएंगे, आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, जिसके द्वारा आपके ढीले हाथ फिर सीधे हो जाएंगे और आपके घुटनों की निर्बलता चली जाएगी और आपके घुटने भी सीधे हो जाएंगे, आपके घुटने स्थिर हो जाएंगे और प्रभु की सेवा में आप लगातार बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। एक लीडर के अंदर में ढेर सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। एक लीडर का सिर्फ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ही पर्याप्त नहीं है। एक लीडर को बुद्धिमान होने की जरूरत है। परमेश्वर के लोगों, एक लीडर को बुद्धिमान बनने की जरूरत है। हाँ जी, एक छोटी सी बात है, आपको प्रार्थना का विषय दिया जाता है, आगे के भागों के लिए फलानी प्रार्थना करेगी या फलाना भाई प्रार्थना करेगा। सिर्फ वहीं तक की प्रार्थना आपको करनी है जिन भागों के लिए आपको कहा गया। आप यहाँ खड़े होकर पूरे विश्व के लिए, अमेरिका के लिए, जापान के लिए और पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं। बहुत सारे लीडर्स के अंदर मैंने देखा, इवन सेवक और सेविकाओं को मैंने देखा, विषय वस्तु के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं, अनाप शनाप प्रार्थनाएं करते हैं। परमेश्वर के लोगों, अनाप शनाप बातें भी करते हैं। जो अनाप शनाप प्रार्थना करता है ना, वो अनाप शनाप बातें करता है क्योंकि आपको प्राथमिकता नहीं पता। आज सुबह मैं वचन के दरमियान रायपुर शहर में, रायपुर के चर्च में मेरे प्रियो एक गीत को उठाया जिसमें शब्द का क्रम बदल गया। आराधना पहले बोल दिया मैंने, स्तुति बाद में बोला, तो देख रहा हूं जुबान लड़खड़ा रहा है। तो इसके बाद मैंने आराधक से पूछा शब्द क्या है, शब्द को सही किया, स्तुति पहले बोला, आराधना बाद में बोला, तो बढ़िया। क्या बोलते हो उसको, लय बोलते हो, राग बोलते हो, बढ़िया राग निकला। बोल रहे हैं निश्चित सुबह का कौन सा गीत है? चलो जो भी रहा, क्रम जब गड़बड़ होता है ना, तो याद रखना कि हम बिगड़ जाते हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि प्राथमिकता को आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों, हम सबको प्रभु की सेवा करना है। हमारी जिंदगी आईने के समान होनी चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए मेरा और आपका लाइफ। आइए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 12 वचन। आप क्या समझ रहे हो, वचन समाप्ति की हो रहा है? नहीं, वचन अभी शुरू हो रहा है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 12 वचन, कमान जल्दी से। इसलिए ढीले हाथों, हाँ जी, इसलिए क्या करना है जी? ढीले हाथों और ढीले हाथों कौमा और निर्बल घुटनों को सीधे करो। क्या करना है जी? सीधे करो। बोले भला योग्य परमेश्वर की। क्या करते हैं आप इन हाथों से? इन हाथों से क्या करते हैं परमेश्वर के लोगों? इन हाथों से गिरे हुए लोगों को उठाते हैं। लोगों को उठाते उठाते कई बार इतना थक जाते हैं कि हाथ ढीले पड़ जाते हैं। अरे कितने लोगों को उठाऊंगा, बार बार पाप में गिरते हैं, बार बार यहाँ गिरते हैं वहां गिरते हैं, कितनी बार मैं उठाऊंगा, कितना मेहनत करता हूं, इसका फिर कोई रिजल्ट होता नहीं। अभी समझाया फिर दारू बट्टी बैठा हुआ है, अभी समझाया फिर दारू बट्टी बैठा हुआ है, अभी गिरा था अभी उठाया फिर सिगरेट फूंक रहा है, अभी इसको समझाया 1 घंटा समझाया फिर गर्लफ्रेंड बना लिया, फिर उसी के साथ में जा रहा है। हम लोग थक जाते हैं परमेश्वर के लोगों। माय डियर लीडर, ध्यान से सुनना, आप इन हाथों से गिरे हुए को उठा रहे थे, गिरे हुए को आप संभाल रहे थे, लेकिन आपके हाथ थक जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। नहीं, एक लीडर परेशान नहीं होता।
एक लीडर परेशान नहीं होता। समझ में आया? अपना काम करते हुए, प्रभु का काम करते करते वो बोर भी नहीं होता है। इन हाथों से आपने पता नहीं कितनी भलाइयों के काम किए होंगे, लेकिन भलाई करते करते क्या हो जाता है? थक जाते हैं। अरे हमने फलाने की भलाई किया, पता चला वो तो रोज दारू पी रहा उस पैसे से, रोज वो दारू बट्टी जा रहा है, उस पैसे से दारू पी रहा है, या फिर हमारे अगेंस्ट में खड़ा हो गया। इसके साथ हमने भलाई की, इसको 50,000 रुपए हमने दिया, लेकिन यही क्या कर रहा है? हमारे विरोध में खड़ा हुआ है। हम लोग थक जाते हैं परमेश्वर के लोगों। ये हाथ थकना नहीं चाहिए, थकने के कारण हाथ ढीले पड़ जाते हैं। यही हाथ है मेरे प्रियो। सब उपदेशक का लेखक कहता है उसके 11 अध्याय के 6 वचन में, कमान जल्दी से पढ़ें, सब उपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6 वचन को पढ़ें। सब अपने बाइबल के साथ में, पवित्र आत्मा जितनी देर मुझको लीड करेगा उतनी देर मैं बात करूंगा, उसके पश्चात मैं खुद ही बैठ जाऊंगा। हाँ जी। भोर को अपना बीज बो, भोर को अपना बीज बो, और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा सफल होगा। कौन सफल होगा? सुबह वाला या सांझ वाला, दोपहर वाला या रात वाला, पता नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, इन हाथों से बीज बोना बंद ना करे। आपने सुसमाचार रूपी बीज इन हाथों से बोया होगा परमेश्वर के लोगों। कई ऐसे यहां पर बैठे होंगे जिन्हें कभी सफलता हासिल नहीं हुई, तो क्या हो गए? थक गए। मैं सुसमाचार सुना सुना कर थक गई, मैं बीज बोते बोते थक गया। डोंट बी डिस्करेज। आपको निराश होने की जरूरत नहीं परमेश्वर के लोगों। अब फिर से आप बोना प्रारंभ करें। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, 100 गुना आप काटेंगे। बोले आमीन। 100 गुना आप काटेंगे इसहाक की तरह। उत्पत्ति 26:12 के अनुसार आप 100% काटेंगे। परमेश्वर आपके फेवर में है परमेश्वर के लोगों। अभी पूरा माहौल पवित्र आत्मा ने बदल रखा है, पूरा माहौल पवित्र आत्मा ने बदल रखा है। बिल्कुल ओपन काम होगा, ओपन काम होगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन की बात है परमेश्वर के लोगों, मैं शेक पीने के लिए हर्बल क्लब गया हुआ था। और आपको पता है वहीं पर मुझे 15 दिन पहले एक महिला को जब मैंने सुसमाचार सुनाया, बहुत गरीब महिला है, वो महिला यीशु पर विश्वास की और चर्च आना प्रारंभ की। अचानक वो महिला 2 लोगों को लेकर घुसी ऑफिस में, क्लब में। अब मेरे को बोलती, भैया देखो ना, ये बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा है। मैं सोचा उसके रिश्तेदार या कोई परिचित होंगे, लेकिन पता चला कि वो व्यक्ति ऑटो से उतरा था। ऑटो से उतरा और इतना सीवियर पेन कि वो बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, इवन कुर्सी में नहीं बैठ पा रहा है। चूंकि क्लब में और भी लोग थे, क्लब भरा हुआ था, मैं जस्ट क्लब के बाहर दरवाजे पे उसको खड़ा किया। अब परमेश्वर के लोगों, मैं उसे अनायास ही बात करने लगा। उसकी जिंदगी में तंत्र मंत्र जादू टोना था। जितनी बातें मैंने उसको उसके बारे में बताया, वो सिर्फ मुंडी हिलाता रहा। यीशु का सुसमाचार सुनाया, वहीं ऑन रोड प्रार्थना किया, प्रभु को धन्यवाद, और रोड पर ही चलना प्रारंभ किया, पूरे सीधा खड़ा होकर। पूरे क्लब में प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत महिमा हुई। अब टाइम आ गया परमेश्वर के लोगों, आपको ओपन प्रचार करना है। नुक्कड़ सभाएं आप लोग लगाएंगे। बोले आमीन। हाँ जी, आप नुक्कड़ सभाएं लगाएंगे, रोड में खड़े होकर आप प्रचार करेंगे परमेश्वर के लोगों। ये वो टाइम आ गया है, पवित्र आत्मा पूरे माहौल को बदल रहा है, पूरे माहौल को पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। अभी पहले शिफ्ट में जब मैं प्रचार करने के बाद ऑफिस में लोगों से मुलाकात कर रहा था प्रार्थना करने के लिए, 2 महिलाएं, उसमें से पौलुस मेरे साथ अभी जो आया हुआ है, उसकी मम्मी और एक अन्य महिला मंजू लहरे, ये दोनों आई और मुझसे कहा, भैया प्रार्थना कर दीजिए, हम मेकाहारा जा रहे हैं सुसमाचार सुनाने, प्रार्थना करने के लिए। मैंने प्रार्थना किया, फिर मुझको बुला के कहती है, भैया 3 सप्ताह हो गया है, हम लोग जाते हैं एक वार्ड में और उस वार्ड में बढ़िया भजन कीर्तन करते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, इतने दिन वो मुझको बता नहीं रहे थे, लेकिन होल नाइट की रात में मैंने जब घोषणा किया कि अब नुक्कड़ सभाएं लगेंगी, आप ओपनली प्रचार करोगे, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के लोगों। यस, एक लीडर जो होता है ना, वो डरपोक नहीं होता। बोले आमीन। लीडर साहसी होता है परमेश्वर के लोगों। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे दर्शन के पीछे भागना है, मुझको दर्शन पूरा करना है। एक टाइम है ओपन प्रचार प्रसार करने के। आप मत डरिए मेरे प्रियो, शत्रुओं के बारे में मत सोचिए, आप सोचिए किनके बारे में? यस,
उसकी सेवा के बारे में सोचे परमेश्वर के लोगों। पवित्र आत्मा बिल्कुल हमारी सहायता कर रहा है। उसकी सामर्थ, हाँ जी, उसकी सामर्थ हमें इस्तेमाल करेगी। ये नहमिया परमेश्वर के लोगों ये चला गया वापस, लेकिन लीडर्स को नियुक्त करके गया। आज लीडर्स की जरूरत है। यीशु मसीह ने मत्ती 28:19 में क्या कहा? क्या कोई पढ़ सकता है? हाँ जी, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला सब बनाओ। जातियों के लोगों को साधारण विश्वासी बनाओ, जो रविवार को कभी कभी आया करें, ताली बजाएं और 1 रुपए 2 रुपए का सिक्का भेंट डालकर वापस चले जाएं। यही बोला यीशु मसीह ने। तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। चेले का मतलब है लीडर। परमेश्वर फिर लोग चेले का मतलब लीडर बनाने के लिए बोला है। और क्या बना रहे हैं हम लोग? विश्वासी बना रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो, ग्रेस मिनिस्ट्री के सारे सेवक लोग जागृत हैं। सारे सेवक लोग जागृत हैं। परमेश्वर फिर लोग हो, मैं आपको बता दूं, ग्रेस मिनिस्ट्रीज का फाउंडर और प्रेसिडेंट तो हूं मैं जरूर, लेकिन किसी भी बाइबल कॉलेज में कभी एक दिन नहीं रहा। किसी भी बाइबल कॉलेज में कहीं एक दिन नहीं रहा। मैं सिर्फ रहता हूं खुदा के चरणों में। मैं सिर्फ रहता हूं खुदा के चरणों में। कोशिश करता हूं कि मेरे घुटने निर्बल ना हो। कोशिश करता हूं कि मेरे घुटने थरथराए ना, परंतु मेरे घुटने सीधे रहे, स्थिर रहे, ताकि मैं लोगों को हियाव दे सकूं कि आप भी अपने हाथों को, ढीले हाथों को सीधा करो और अपने निर्बल घुटनों को सीधा करो। ये लोगों को मैं बड़ी हियाव के साथ में बोल सकूं। हाँ परमेश्वर के लोगों, सो ये टाइम है कि आप खुला प्रचार प्रसार करें। तैयार हैं आप खुला प्रचार प्रसार करने के लिए? मत डरिए परमेश्वर के लोग, मत डरिए, मत डरिए। ये वो प्रभु का दास, प्रभु का नाचिस दास आपके सामने खड़ा है। हिंदुओं के कब्रिस्तान में जब मुझे मौका मिला, वहां कब्रिस्तान में भी मैं यीशु मसीह का सुसमाचार खुल्लम खुल्ला सुनाया। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। जब झंडा फहराने के लिए बुलाया गया अन्य जातियों के मध्य में, खुला ओपन, परमेश्वर फिर लोगों, वहां के पार्षद को ना बुलाकर जब मुझे बुलाया गया, वहां पर भी मैं सशर्त गया। मैंने कहा कि आप लोग जो करते हो ना, ये फोड़ना और ये लगाना, ये सब दूर रखना मुझसे। मैं सिर्फ जाऊंगा, एक सैल्यूट मारूंगा और भाषण दूंगा और झंडा फहराऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, वहां पर यीशु मसीह का मैंने खुल्ला खुल्ला प्रचार किया। परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति हो। कब्रिस्तान में लगभग 40-50 पुरुष लोग थे। हाँ परमेश्वर, बिरगांव के कब्रिस्तान में। और वहां पर सालिक सागर वो मुझको बुलाया था। मुझे बहुत मानता है, जैसे देखेगा तो झुक जाता है बेचारा। प्रभु से बहुत आशीष दे। उसने कहा कि हमारे डेनियल भैया आए हैं, 2 शब्द कहेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। अपने को बस मौका भर मिलना चाहिए। अपन उठाए चौवा और छक्का मारने वाले हैं। हाँ परमेश्वर फिर लोग हो, चौवा छक्का मारने में मैं स्वयं माहिर था क्रिकेट के अंदर में। इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है, सुसमाचार सुनाने से मैं पीछे नहीं हटता। और मेरी उम्मीद है कि आप सब मुझसे ज्यादा माहिर हो जाएं। बोले आमीन। लोगे परमेश्वर के, आप सब क्या महिला क्या पुरुष, सबके सब मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएं। और मेरी प्रार्थना है कि आप सब मुझसे भी कई गुना ज्यादा बड़े लीडर बन जाएं। आप सबके सब वर्ल्ड क्लास के लीडर बने परमेश्वर के लोगों। और मैं अपनी इन्हीं आंखों से इस धरती पर जिंदा रहते हुए इसे देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं स्वर्ग पर से झांक कर आपको देखो। मैं चाहता हूं कि इसी दुनिया में मैं जिंदा रहूं और आप लोग वर्ल्ड क्लास के लीडर बनते चले जाएं। आप आगे बढ़ते चले जाएं और यीशु मसीह के राज्य के विस्तार में अपना अथक योगदान दें। हाँ परमेश्वर के लोगों, इसलिए हमें पता नहीं है ये सुबह वाला सफल होगा या सांझ वाला सफल होगा। इसलिए अपने हाथ को रोकना नहीं है। डोंट बी डिस्करेज, कभी निरुत्साहित मत होना। मैंने इतने लोगों को सुसमाचार, बहुत सारे लोगों की शिकायत है कईयों की, मैं जिसको भी सुसमाचार सुनाती है उल्टा मुझे बता देती है। वो मैं जिसको भी सुसमाचार सुनाता हूं उल्टा मुझको सिखाने की कोशिश करता है। एक भी आत्मा मुझे आता नहीं है, एक भी आत्मा मेरे द्वारा नहीं आता। देखो ना, जाल फटा होगा, देखो जाल फटा होगा, तुम्हारा फटा होगा जाल। हाँ जी, सिर्फ दशमांश की चोरी करना ही फटे थैली में जमा करना समझ रहे हो क्या है? जिंदगी के अंदर में इतने छेद रहते हैं जिसका कोई हद नहीं है। वो सारे छेदों को क्या करो, बंद कर दो।
सारे छेद को बंद करो और अगवे से अपने अगवे के पास आकर थोड़ा सा सीखो, परमेश्वर भी लोगो उनसे गाइडलाइन लो और प्रभु की सेवा करो, सुसमाचार सुनाएं। आप बताओ, जब भी आप बीज बोएंगे वो सफल होगा, वो सफल होगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर भी लोग हो, ये इतने सारे जो लोग हैं ना, भले आपको लगता है कि बहुत लोग हैं, मेरे को थोड़े से दिखाई देते हो, रियली बता रहा हूं, मेरे को बहुत थोड़े से दिखाई देते हो, क्योंकि मैं टेलीस्कोप लगाकर देखता हूं तो बहुत थोड़े से दिखाई देते हो। मैं माइक्रोस्कोप लगाकर नहीं देखता। पढ़ने वाले जानते हैं टेलीस्कोप में क्या होता है, बड़ा चीज छोटा दिखता है। इतने सारे लोगों ने मेरे को इतना सा दिखते हो, मुट्ठी भर दिखते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में फैल जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ। परमेश्वर के लोगों, अपनी वर्किंग स्टाइल को बदल दो, अपनी सोचने की स्टाइल को बदल दो। हाँ जी, एक बड़े लीडर के समान सोचा करो। विश्व स्तरीय लीडर, उनकी सोच कैसी है, वैसी सोच हमारे अंदर में पैदा होना। परमेश्वर के लोगों, मैं कह रहा था कि ढीले हाथों को सीधा करना है। किसी भी वजह से परमेश्वर के लोगों याद रखना, आपके हाथ अगर ढीले हो गए हैं, आपको जरूरत है पवित्र आत्मा के ताजा अभिषेक की। बोले आमेन। पवित्र आत्मा के ताजा अभिषेक की जरूरत है मेरे प्रियो। आप समझ जाएं कि इधर उधर की बातों को आप छोड़ दें, मुख्य बात करें। इस समस्या की आदत मुझे इतनी अच्छी लगती कि पूछो मत। चेले लोग पूछ रहे थे, हे प्रभु, क्या इजराइल को आप इसी समय राज्य फेर देंगे क्या? तो तुमको क्या करना हो, सब पिता के अधिकार में। मेरे पास समय है नहीं, 2-4 मिनट में मैं जाने वाला हूं, मेरा स्वर्गारोहण होने वाला है, और ऐसी बेतुकी बात कर रहे हो। हम लोग ऐसी है, पता है, हम लोग को कब कौन सी बात करना है पता ही नहीं है। खाना खाने के लिए बैठे हैं और प्रार्थना अमेरिका के लिए कर रहे पास्टर्स लोग, लीडर्स लोग कई बार प्रचार भी ऐसी करते हैं। विषय वस्तु कुछ है, किसी ने न्योता दिया, उसका उद्देश्य क्या है मैं बताऊं? अगर किसी ने मुझसे कहा मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं पूछता हूं किस लिए? ऐसी तो मैं ऐसी प्रार्थना कर देता हूं। पढ़ाई के लिए तो पढ़ाई के लिए करूंगा, बीमारी तो बीमारी के लिए। बिना पूछे कैसे प्रार्थना करूं भाई? बिना पूछे मैं प्रार्थना करूंगा, कुछ प्रार्थनाएं गलत जाएंगी, मैं जानता हूं। चाहे मैं बुद्धि से भी करूं, आत्मा से करूं, फिर भी मिस फायर हो गई, मिस फायर हो गई। कोई शादीशुदा जिसको मैं जानता नहीं, कहीं सलवार सूट के पहन के आ गई, परमेश्वर पी लोगो, तो हो सकता मैं कहूं प्रभु इसके लिए अच्छा वर का प्रबंध कर दीजिए। ऐसी प्रार्थनाएं आज प्रभु के दास लोग कर रहे हैं, दासियां कर रही है। परमेश्वर पी लोगो, आपको बुद्धिमान बनने की जरूरत है। विषय वस्तु के अनुसार प्रार्थना करना और विषय वस्तु के अनुसार आपको प्रचार भी करना है। परमेश्वर पी लोगो, मैं पूछता हूं कि भी आपने अपने घर में उपवास प्रार्थना किस लिए रखा है? उसको मद्देनजर रख के मैं प्रचार करूंगा। समझ में आ रहा है? किस लिए आपने उपवास प्रार्थना रखाई है? उससे संबंधित वचनों को मैं बोलूंगा, उसके अलावा पवित्र आत्मा जो अगुवाई करे उससे रिलेटेड वही मैं बात करूंगा। परमेश्वर फिर लोगों, इसलिए सारे पास्टर और पास्टर, मैं जानता हूं अपोस्टल मनोज जोगी कभी भी आपके एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिए होंगे कि आप कितने एजुकेटेड हैं, आप कितने कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे, इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने आपके अंदर दूसरी बातों को देखा होगा, आपके अंदर लीडरशिप के गुण को देखा होगा, आपके समर्पण को देखा, आपके बोझ को देखा, आपकी सेवा के प्रति जुनून को देखा, आपकी ईमानदारी को देखा और आपको पास्टर घोषित कर दिया। हाँ परमेश्वर फिर लोग हो। इसलिए इसका यह मतलब नहीं कि कुछ भी आए बाएं प्रचार करें, जैसा मुंह में आया वैसा बोले। तो कई बार प्रचारक लोग बुद्धू जैसे प्रचार करते हैं, और मैं तो रायपुर में खुला बोलता हूं, मेरे को बुद्धू लोग नहीं चाहिए, मेरे को बुद्धिमान चाहिए। बुद्धिमान चाहिए। बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करना, प्रचार करना तो बुद्धिमानी के साथ करना, प्रार्थना करना तो बुद्धिमानी के साथ करना। लीडर्स लोग कैसे थे जी? फिर तो कम 6 अध्याय में जब फाइटिंग हुआ ना विधवाओं को लेके, कैसे लीडर्स नियुक्त करने के लिए बोला, कमान जल्दी से बढ़े, जल्दी से बढ़े, आगे बढ़ेंगे, अपने विषय वस्तु में आएंगे वापस। दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। हाँ जी, कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। आगे, तब उन 12 चेलों ने चेलों की मंडली को, मेरी प्रार्थना है इस कलीसिया में चेलों की मंडली हो। बोले आमीन।
चेलों की मंडली कहलानी चाहिए परमेश्वर के लोगों, विश्वासियों की मंडली नहीं। आप सबके सब चेला बनना है, आप सबके सब लीडर बनने की जरूरत है। हाँ जी, चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, हाँ, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर, हाँ जी, खिलाने पिलाने की सेवा हम में रहें। परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे हैं। इसलिए हे भाइयों, इसलिए ध्यान से सुनो हे भाइयों और बहनों, हाँ, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, अपने में से 7 कैसे लोग, सुनाम पुरुषों को चुन लो। हाँ, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। जो कैसा हो जी, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। सिर्फ पवित्र आत्मा से भरे रहने से कुछ नहीं होने वाला, समझ में आया? सिर्फ मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं बोलने से कुछ नहीं होगा। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा से प्रचार, बुद्धि से प्रचार। बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों, बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, विश्वास से परिपूर्ण और सुनाम होना चाहिए। अच्छा नाम होना चाहिए, आपका अच्छा नाम होना चाहिए परमेश्वर के लोगों। ऐसे लोग लीडर के लायक होते हैं। अगर आप में कमी लग रही है अपने आप को चेक करिए। दूसरों की जिंदगी को छोड़ दीजिए, अपने आप को देखें। अगर आपको लग रहा है आपके अंदर कमी है तो मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूं। आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। आपको जरूरत है पवित्र आत्मा के अभिषेक की। जब चेले लोग पूछ रहे थे ना, तो यीशु मसीह ने बोला, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये फालतू के बकवास कर रहे हो? यरूशलेम के कब राज्य फेर देगा? मैं अभी राज्य फेर दूंगा तो तुम्हें क्या करना है? मैं नहीं फेरूंगा तो तुमको क्या करना है? बाद में फेरूंगा तो तुमको क्या करना है? तो हमारी आदत है, हम लोग उलुल जुलुल बात करते हैं, अनगढ़ बातें हम करते हैं परमेश्वर के लोगों। मुख्य बात जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुख्य बात यह है कि हम सबको प्रतिदिन पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है, ताजा अभिषेक की जरूरत है। क्यों हमारे हाथ ढीले पड़ जाते हैं पता है? क्योंकि हम लोग इसमें बने नहीं रहते हैं। रोज सुबह उठकर उसकी हुजूरी में जाना, उसके ताजे अभिषेक को प्राप्त करना, ताजे अभिषेक को प्राप्त करना और सेवा में खर्च करना परमेश्वर के लोगों। कभी भी आपके हाथ ढीले नहीं होंगे, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं। आपके हाथ सीधे रहेंगे, आपके हाथ दृढ़ रहेंगे परमेश्वर के लोगों। और कभी भी आप थकेंगे नहीं, कभी भी आप सुस्ताएंगे नहीं, कभी भी आपको हताशा या निराशा नहीं आएंगे और कभी भी नकारात्मक विचार आप पर हावी होंगे नहीं, कभी नहीं होंगे परमेश्वर के लोगों। बस जरूरत है पवित्र आत्मा के ताजा अभिषेक की। हाँ जी, हम लीडर भी हैं, पास्टर भी हैं, बड़े ऊंचे ओहदे में भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार हम लोग अनाप शनाप बातें करते हैं। याद रखना, आप अनाप शनाप बातें लोगों से करके, मजाकबाजी आप लोगों से करके अपना ही ग्राफ गिराते हैं। लोग उस समय हंसेंगे जरूर, लेकिन बाद में क्या बोलेंगे? अरे समझ नहीं है कैसा पास्टर है, समझ नहीं कैसा लीडर है, कुछ भी बात करता है, कुछ भी। आपका ग्राफ गिर रहा, आपकी इज्जत उनकी नजरों में गिरती है परमेश्वर के लोगों। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों की नजरों में आप इज्जत पाने की कोशिश करें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप अनावश्यक बातचीत मत करिए प्लीज। अभिषेक ये फालतू मिलता है क्या? नहीं, अभिषेक के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आपने कीमत चुकाई है, खुदा के चरणों में बैठे, आप 2 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, उसके अभिषेक को प्राप्त किए और इसको आप ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही आप बर्बाद कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन प्रतिदिन आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करना है। सो मैं कह रहा था कि ढीले हाथों को कैसे करना है? सीधा करना है। सुसमाचार सुनाते थे, पहले ढीले हो गए, हाथ को सीधा करें, हाथ को सीधा करिए परमेश्वर के लोगों। भलाई के काम कर रहे थे, बंद कर दिए, भलाई के काम करना प्रारंभ करें। इन हाथों से गिरे हुए लोगों को उठाते थे, अब नहीं उठाते, निराश हैं। अरे कोई मतलब नहीं, उठाने से बाद में गिर ही जाता है। नहीं मेरे प्रियो, ये आपका लुकआउट नहीं है कि ये बाद में फिर गिर जाएगा, वो खुदा से संबंधित है। खुदा के हाथों में समर्पित कर दो, खुदा उसको संभालेगा। हाँ जी, और आगे इब्रानी 12 के बारे में ये कहता है, ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करो। बहुत से लोग प्रार्थना का जब जवाब नहीं आता, ऐसी प्रार्थनाएं भी हम करते हैं मेरे प्रियो, जिसका कोई औचित्य नहीं।
जिसका कोई अर्थ नहीं, ऐसी प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन उसका उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार जब प्राप्त नहीं होता ना, तब निराश हो जाते हैं। बोले प्रार्थना करने से मतलब नहीं, छोड़ो। घुटने कैसे हो गए? निर्बल हो गए। घुटने आपके निर्बल रहेंगे, थरथराएंगे। याद रखना, जब आप थरथराएंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ जी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर लोग, दौड़ने की बात तो और है, आप चल भी नहीं पाएंगे यदि आपके घुटने निर्बल हैं। मैं आज रायपुर में कह रहा था, कई लोगों के घुटने ट्रांसप्लांट होते हैं, पता है? इस घुटने को निकाल कर सर्जरी करके दूसरा घुटना लगाया जाता है। और आत्मिक हमारे घुटने निर्बल हो गए, प्रार्थना में कमजोर हो गए, तो उसको कौन रिप्लेस करेगा? डॉक्टर करेगा? नहीं, उसको डॉक्टरों को डॉक्टर यीशु मसीह रिप्लेस करेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, अपने निर्बल घुटनों को हमें क्या करना है? सीधा करना है। पढ़े इसको, ऐसे रखें। और यशायाह नबी की पुस्तक 35 अध्याय उसका 3 वचन को पढ़ें। यशायाह 35 अध्याय उसका 3 वचन क्या कहता है? यशायाह, ढीले हाथों को दृढ़ करो। हाँ जी, क्या बोलता है? ढीले हाथों को दृढ़ करो। इब्रानी में क्या लिखा है? ढीले हाथों को सीधा करो। हाँ जी, और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। इससे करो। बोले आमीन। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग, उनकी प्रार्थना की जिंदगी खत्म हो जाती है, प्रार्थना की जिंदगी समाप्त हो जाती है। कई बार कलीसिया चलाने वालों को यही हालत होती है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, टाइम ही नहीं मिलता। खुदा के साथ विजिटिंग बंद हो गया, लोगों के साथ विजिटिंग करना ज्यादा हो जाता है। खुदा के चरणों में बैठने का हमारे पास समय नहीं होता, और उल्टा बल्कि बोलते, खुदा तो जानता है मैं कितना व्यस्त हूं, तेरे ही काम में व्यस्त हूं, तेरे ही काम में व्यस्त हूं। प्रार्थना की जिंदगी समाप्त हो जाती है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता दूं, आप प्रार्थना नहीं करेंगे मतलब आपके घुटने निर्बल हैं, घुटने थरथराएंगे, और अवसर जब आ जाएगा तो आप घुटने टेक कर समझौता कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं। इसलिए माय डियर लीडर्स एंड पास्टर्स, जो भविष्य में एक लीडर के रूप में उभरना चाहते हैं, विश्व कल्याण की भावना आपके अंदर में है, विश्व दर्शन आपके अंदर में है, आप सबों से मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रार्थना की जिंदगी को मेंटेन करें, प्रार्थना की जिंदगी बरकरार रखना है। बाइबल से एक उदाहरण मैं बताऊंगा कि एक व्यक्ति प्रार्थना के प्रति कैसा ईमानदार है, कैसा उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे प्रतिदिन अपने स्वर्ग के परमेश्वर से 3 बार बराबर प्रार्थना करना है। चाहे राज्य की परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, देश की परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मेरी व्यक्तिगत परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर के लोग हो, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ में खड़ी हो, तो भी हमें ठानने की जरूरत है कि मैं प्रार्थना करूंगा। हाँ जी, अगर हम प्रार्थना करने वाले नहीं है, इसका मतलब है हमारे घुटने का रिप्लेसमेंट की जरूरत है, हमारे घुटने की ऑपरेशन करने की जरूरत है। परमेश्वर के लोगों, हाँ जी, हमारे घुटने बदलने की जरूरत है। जब तक हम लोग अपने निर्बल घुटने को रिप्लेस नहीं करेंगे स्ट्रॉन्ग घुटनों के रूप में, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा शत्रु बहुत डरता है कि स्वर्ग का परमेश्वर का एक बंदा यदि उसके सम्मुख घुटना टेके, अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेके, तो उसका राज्य में खलबली मच जाती है, उसका राज्य हिल जाता है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए आप लोगों को वो प्रार्थना करने से रोकता है, हमारे घुटनों को वो निर्बल कर देता है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए आज सारे निर्बल घुटने वाले लोग, मैं बात कर रहा हूं सतत प्रार्थना करने की, निरंतर प्रार्थना करने की बात कर रहा हूं। जैसे प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए अपनी पहली पत्री 5 अध्याय के 17 वचन में कहता है, लगातार प्रार्थना करते रहो। बोले आमीन, बोलो भलाइयों की परमेश्वर की। लेकिन हम लगातार प्रार्थना नहीं करते। लेकिन दानियल एक ऐसा भक्त था परमेश्वर का, परमेश्वर के लोगों, वो गुलामी की अवस्था में भी अपने परमेश्वर से 3 बार अपने रीति के अनुसार प्रार्थना किया करता था। आपको पता है, दानियल एक बार 3 सप्ताह का शोक करता है। पहले दिन दानियल की प्रार्थना सुन ली गई थी, पहले दिन दानियल की प्रार्थना सुन ली गई और परमेश्वर ने अपने दूत के हाथों उत्तर भेज देता है। लेकिन पता है, फारस के जो राजा हैं मध्य आकाश में, परमेश्वर के लोगों, वो युद्ध करते हैं, उस दूत को धरती पर आने से रोकते हैं, दूत को धरती पर आने से रोकते हैं। और परमेश्वर ने प्रधान दूत मिकाएल को भेजा। हाँ जी,
प्रधान दूत मिकाइल को भेजा परमेश्वर पिलो को, और मिकाइल ने उनसे युद्ध किया फारस के राजा से, और फिर वो दूत धरती पर आया और दानियल की प्रार्थना का जवाब दिया परमेश्वर पिलो को। मैं आपको बता दूं, दानियल एक ऐसा व्यक्ति था वो जो ठान लेता था जब तक वो पूरा ना हो वो प्रार्थना करना बंद नहीं करता था। हाँ मेरे प्रियो, वो प्रार्थना करना बंद नहीं करता था। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने प्रार्थना की है तो आप विश्वास करो कि मिल गया है, अच्छी बात है, आप विश्वास करें परमेश्वर पे लोगों, लेकिन प्रार्थना आपको जारी रखना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं बोलना, कंटिन्यूअसली परमेश्वर का धन्यवाद करना है। दानियल के समान। आपको मालूम है ना राजा दारा ने कौन सा नियम पारित किया था? सारे अधिकारी लोग, 2 अध्यक्ष लोग, दानियल के अलावा 2 अध्यक्ष थे, 120 अधिपति थे, और खजांची और गवर्नर, ये सारे लोग राजा साहब के पास जाते हैं। ये दांव ढूंढ रहे थे कि दानियल को कैसे फंसाया जाए, लेकिन दानियल बिल्कुल निर्दोष निकला अपने काम के मामले में। परमेश्वर के लोगों, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रभु का दास अपोस्तल मनोज योगी जो आपको काम सौंपते हैं, क्या आप निर्दोषता के साथ करते हैं? क्या ईमानदारी के साथ उसको करते हैं आप लोग काम? बताएं परमेश्वर के लोगों। दानियल अपने कार्य के मामले में ईमानदार था, वो निर्दोष पाया गया, कोई दोष उसमें ढूंढ नहीं पाए। फाइनली इन्होंने डिसाइड किया इसकी परमेश्वर की व्यवस्था के संबंध में ही हम इसे दोषी ठहरा सकते हैं, और उन्होंने बड़ी योजना के तहत राजा के पास जाकर एक चिट्ठी लिखवाई परमेश्वर के लोगों। मैं आपको बताऊं, वो चिट्ठी ये थी कि 30 दिन तक कोई भी राजा साहब को छोड़कर किसी भी मनुष्य से या किसी देवता से प्रार्थना निवेदन नहीं कर सकता, विनती नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों, तब भी दानियल, उसका 6वां अध्याय निकालें, उसका 10 वचन, कमान दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 10 वचन में देखें, बेहतरीन बात वहां पर है। जब दानियल को मालूम हुआ कि, हाँ जी, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, उस पत्र पर हस्ताक्षर किया जो पत्र मैंने अभी आपको बतलाया, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां, हाँ जी, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, हाँ जी, ध्यान से सुनेगा, दानियल अपनी रीति के अनुसार, जैसा वो दिन में 3 कितने बार? 3 दिन में 1 बार नहीं बोल रहा हूं, दिन में 3 बार। हम लोग खाना दिन में 3 बार या 4 बार भी खा लेंगे, मिलेगा तो। कई ऐसे पेटू हैं कि 5वीं बार भी हजम कर लेंगे। दिन में 3 बार हाँ प्रार्थना किया करता था, अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना। कैसा प्रार्थना करता था जी? ये सब जवान बुड्ढे जैसा जब प्रार्थना करते हैं तो पाल्टी मार के पैर लंबा के प्रार्थना करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये पेशेंट है। दानियल को देखो कैसी प्रार्थना करता है, और धन्यवाद करता था। हाँ जी, प्रार्थना और धन्यवाद करता था। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मैं घुटने पर रहकर ही प्रार्थना करना पसंद करता हूँ। हाँ जी, घुटने पर ही रहकर, चाहे जितनी देर हो, दर्द हुआ थोड़ा बहुत ऐसा वैसा करूंगा, ठीक है, लंबा हो जाऊंगा फिर घुटने में आ जाऊंगा, लेकिन घुटने में रहकर ही प्रार्थना करना पसंद करता हूँ 56 साल की उम्र में। हाँ परमेश्वर प्रिय, जवानों को देखता हूँ कैसी प्रार्थना करते हैं, बड़ी हंसी आती है, कई बार डांटता भी हो, बहुत डांटता हूँ। इसलिए ध्यान रखें, दानियल घुटने पर रहकर वो प्रार्थना करने वाला था। परमेश्वर प्रिय लोगों, मैं आपको बताऊं, दानियल की प्रार्थना राजा साहब को दूसरी नई चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर कर दी। बोले हालेलुया। हाँ जी, यदि राजा को छोड़कर किसी से प्रार्थना किए, कहां डाल दिया जाएगा? कहां डाल दिया जाता? शेरों की, कौन कौन शेरों वाला कौन कौन है? कौन कौन शेरों की मान बोला? अरे वो गीत गाने वाला पागल है, उसकी बाइबल में शेर लिखा होगा, तो शेरों की मांद हो, उगा दिया है, वो सियों की मांद है, सियों की मांद है परमेश्वर प्रिय लोगों। हाँ जी, सियों की मांद में डाल दिया जाएगा। दानियल डरा क्या? दानियल साहसी था, दानियल लीडर था परमेश्वर प्रिय लोगों, और जो ठान लिया सो ठान लिया। पौलुस भी उसी था, अगर उसने मन में ठान लिया मतलब ठान लिया। उसका पहला अध्याय 8 वचन में पढ़ेंगे दानियल में, तो लिखा हुआ है कि दानियल ने ठान लिया। क्या ठान लिया? राजा का भोजन खाकर और उसके दाख मधु को पीकर
अशुद्ध नहीं होगा। बोले हालेलुया, बोले भलाई होगी परमेश्वर की। हाँ परमेश्वर के लोगों, दानियेल की प्रार्थना स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। मालूम है क्या प्रार्थना कर रहा होगा दानियेल? ऐ मेरे खुदा, राजा साहब ने जो चिट्ठी पर हस्ताक्षर किया है ना कि कोई भी राजा को छोड़कर किसी से प्रार्थना नहीं करेगा, होने दे मेरे परमेश्वर, तब सब तुझसे ही प्रार्थना करने वाले बन जाएं, सब तेरे भक्त बन जाएं। ये दानियेल प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के लोगों। और कुछ समय के पश्चात ऐसा हुआ जब लोगों ने दानियेल की चुगली की और उसे सिंहों की मान में फेंकवा दिया गया। वो सुरक्षित जब वहां से बाहर आया तब राजा साहब का स्टेटमेंट देखें, 25 वचन से पढ़े, कमान 10 का 25 से। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले, सब दारा राजा ने सारे पृथ्वी के रहने वाले, देश देश और जाति जाति के सब लोगों, और जाति जाति के सब लोगों, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास यह लिखा। हाँ जी, आप देख रहे हो, नई चिट्ठी लिख रहा है राजा साहब, नई चिट्ठी लिख रहा है परमेश्वर के लोगों। ये किसका परिणाम था? दानियेल की प्रार्थना का परिणाम था। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए अपने निर्बल घुटनों को मजबूत करो, निर्बल घुटनों को सीधे करो, थरथराते हुए घुटनों को सीधे करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। परमेश्वर के लोगों, आपको स्थिर होकर प्रार्थना करना है। आपकी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना घर में मेहमान आ जाने से बंद हो जाती है, घर में मेहमान आ जाने से बंद हो जाती है, घर में मेहमान आ जाने से प्रार्थना का समय बदल जाता है परमेश्वर के लोगों। लेकिन दानियेल कैसी कठिन परिस्थिति में था। दानियेल कोई अपने देश में नहीं है, अभी वो गुलामी की अवस्था में है परमेश्वर के लोगों, लेकिन वो अपनी रीति के अनुसार 3 बार वो प्रार्थना और धन्यवाद किया करता था। अब राजा साहब मजबूर हो गए, एक नई चिट्ठी लिख रहे हैं, पूरी पृथ्वी के लोगों को लिख रहे हैं, सारे जाति को लोग लिख रहे हैं, सारी भाषा के लोगों को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ध्यान पूर्वक सुने। तुम्हारा बहुत कुशल हो। हाँ जी, क्या बोल रहा है? सबसे पहली लाइन, तुम्हारा बहुत कुशल हो। हाँ, मैं यह आज्ञा देता हूँ। हाँ, अब राजा आज्ञा दे रहा है। हाँ जी, कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख, दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, कांपते और थरथराते रहे। बोले भलाइयों के परमेश्वर की। चूंकि दानियेल स्वर्ग के परमेश्वर के सामने कांपते हुए, डरते हुए, उसका भय मानते हुए बराबर अपने रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना किया करता था। आप उसके फेवर में चिट्ठी लिखी जा रही है परमेश्वर के लोगों। मैं आपको बता दूं, एक लीडर के अंदर में एक अच्छी क्वालिटी ये होती है कि हर परिस्थिति में वो प्रार्थना करने वाला होता है। आप महिला हो या पुरुष हो, हर परिस्थिति में प्रार्थना करने वाला होता है। परिस्थितियां अच्छी हो तभी नहीं, बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, इवन सदाओं क्यों ना हो, एक अच्छा लीडर जो होता है, जिसके अंदर में लीडरशिप के गुण होते हैं, मेरे प्रियो, वो प्रार्थना करने वाला होता है और परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लीडर को आगे बढ़ाता है। हाँ जी, एक दिन आएगा यदि प्रार्थना के मामले में आप ईमानदार हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपको वर्ल्ड क्लास का लीडर बनाएगा, वर्ल्ड क्लास का लीडर बनाएगा और आपकी प्रार्थना का प्रभाव पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। हाँ जी, आप ये ना सोचना कि मैं अंबागढ़ चौकी में हूं या किसी गांव में हो, मेरी प्रार्थना का असर सिर्फ थोड़े से क्षेत्र में रहेगा। नहीं मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना का असर पूरी दुनिया में हो सकता है। दारा राजा चिट्ठी लिख रहा है कि दानियेल के परमेश्वर के सामने सब डरे, भय माने और थरथराएं। एक व्यक्ति की प्रार्थना, एक व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर के लोगों, आप याद रखना, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें कोई बात नहीं, आप प्रार्थना को अंडर एस्टिमेट करें कोई बात नहीं है, लेकिन प्रार्थना का जवाब देने वाला स्वर्ग का परमेश्वर, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, उसको कभी भी कम नहीं आंकना। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना को सुनकर वो पूरे विश्व के अंदर में एक बड़ा परिवर्तन बोला सकता है, एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए सारे लीडर्स जो वर्तमान में हैं और भविष्य में लीडरशिप की चाहत रखते हैं,
वो सब ध्यान देवें कि आपकी प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी प्रार्थना जिंदगी को बनाइए, अपनी प्रार्थना जिंदगी को बनाइए। परमेश्वर के लोगों, कोई कारण नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई बहाना नहीं। आप भोर में जल्दी उठें और खुदा के चरणों में आप जाएं। हाँ जी, खुदा के चरणों में आपको जाना है। परमेश्वर के लोगों, किसी भी वजह से आप प्रार्थना से जीना चुराएं, प्रार्थना से आप वंचित ना हो। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाएं सुनने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर कान धर के झुका हुआ है, वो सुनने के लिए तैयार है। और हम हैं कि प्रार्थना से भागते हैं। हाँ परमेश्वर के लोगों, यदि आप प्रार्थना करने वाले नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं, आपका प्रचार में भी कोई दम नहीं रहेगा, आपके प्रचार में कोई दम नहीं रहेगा। परमेश्वर के लोगों, यदि आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप जिससे भी मुलाकात करेंगे उसको बिल्कुल अलग महसूस होगा। हाँ जी, उसकी गवाहियां आएंगी, मैं फलाने से पहली बार मिला, अब मुझे कुछ अलग महसूस हुआ है। हाँ जी, मेरी जिंदगी में एक नया काम हो गया है, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, मुझसे गले मिला, उनके अंदर की सामर्थ मेरे अंदर में आ गई है, मेरी बीमारी चली गई है। हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाले लोगों के द्वारा परिवर्तन आता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। ये दानियल के विषय में मेरे प्रियो लोगों ने चुगली खाई, उसका क्या परिणाम हुआ? ये सब के सब मार डाले गए, सिंहों के मान में डाल दिए गए, ये सब की जिंदगी खत्म हो गई। मेरे प्रियो, इनका हड्डी भी नहीं बचा, हड्डी भी नहीं बचा, ये सब के सब मार डाले गए, सिंहों ने खा लिया चबाकर। अभी पेंदे तक भी नहीं पहुंचे थे गड्ढे के, लेकिन दानियल के फेवर में राजा अब चिट्ठी लिख रहा है। हाँ मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना का प्रभाव मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा है मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा है। अब ये कह रहा है कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, वही बचाने वाला है, वही छुड़ाने वाला है। आगे बढ़े उसको, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर क्या बोल रहा है राजा चिट्ठी में? क्योंकि जीवता और युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर यही है। इस मसीह के शान में जोरदार थाली बजा परमेश्वर भी लगाओ। यस, कितनी बड़ी बात है, कितनी हमारे परमेश्वर यहोवा की महिमा हुई दानियल के समय में। इसलिए अपने निर्बल घुटनों को मजबूत करो, कोई बहाना मत बनाइए। आपका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मंगा रहा है आपसे, आपका अगुआ आपसे नहीं कह रहा कि आप उठते हैं कितनी देर प्रार्थना करते हैं, वीडियो बनाकर मेरे को भेजो, ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं, उधर वीडियो बन रहा है, ऑटोमेटिक उधर वीडियो बन रहा है। सिर्फ ईमानदार बनने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों। हाँ जी, मैं और आप हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। एक अकेले की प्रार्थना के द्वारा कितना बड़ा आदेश निकला। और उसका राज है अविनाशी। हाँ जी, क्या बोल रहा राजा? उसका राज अविनाशी, कभी नाश नहीं होगा। हाँ जी, और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी, और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हाथ उठाकर जोरदार बोले आमीन। बोलो भलाई होगे परमेश्वर की। हाँ परमेश्वर भी लोगों, अब चिट्ठी बदल गई है। दानियल की प्रार्थना दारा राजा को दूसरी चिट्ठी सर्कुलेट करने के लिए बाध्य कर दी है। परमेश्वर भी लोगों, एक ऐसी कहानी एस्तर के बारे में आप जानते हैं। राजा चेहर्स ने चिट्ठी लिख दी थी, फलाने महीने के फलाने दिन में 127 प्रांतों में जहां जहां चेहर्स का राज्य था वहां पर यहूदियों का खात्मा, और उन्हें आत्मरक्षा करने का भी कोई अधिकार नहीं। लेकिन एस्तर की प्रार्थना, एस्तर के उपवास सहित प्रार्थना राजा को दूसरी नई चिट्ठी लिखने के लिए बाध्य कर दी। हाँ जी, अब आत्मरक्षा का उन्हें अधिकार दिया गया। परिणाम ये हुआ, 127 प्रांतों में रहने वाले न केवल यहूदी लोग बच गए, परंतु अन्य जाति लोग, दूसरे मत के लोग यहूदी मत में शामिल हो गए। परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति की प्रार्थना बहुत मायने रखती है। अगर हम सब लोग एक मन होकर प्रार्थना करें तो क्या नहीं हो सकता जी, क्या नहीं हो सकता। इसलिए शैतान हमें आपस में क्या करता है? लड़वाता है। परिवारों में लड़ाइयाँ, कलीसियाओं में लड़ाइयाँ। हाँ जी, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की भावना। अगर हम सब एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे, कलीसिया की प्रार्थना को सुनकर, फिर तो काम 12 अध्याय के अंदर में परमेश्वर के लोगों, कलीसिया लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी। अब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को जेल खाने में भेज दिया, पतरस की वहां से रिहाई हो गई। परमेश्वर प्रियो,
हम जब एक मन होकर लव लगाकर प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। याद रखना। इसलिए मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना करने से शत्रु रोकता है। आप समझ जाएं, आज आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, समझ जाएं शत्रु रोक रहा है। बहुत सारे लोग प्रभु के दास के पास आते हैं, मैं जानता हूं, वो यही कहते हैं कि प्रार्थना में रुकावट हो रही है, प्रार्थना में मेरे को ऊँघासी लगता है, मुझे जमाई आता है, मैं कई बार सो भी जाती हूँ। वचन के समय भी वही होता है। आते हैं कि नहीं आते प्रभु के दास? आते हैं ना? बस उन सबको जरूरत है पवित्र आत्मा की एक अभिषेक की। सबको जरूरत है पवित्र आत्मा के ताजा अभिषेक की। परमेश्वर पे लोगों, उसके बाद आपको ना नींद आएगी ना जमाई आएगी। बस सुनने ही बड़ा मजा आएगा। अब इतनी बड़ी भीड़ है, बीच में कितने सो रहे हैं किसको पता है? कितने सो रहे हैं किसको पता है? परमेश्वर पे लोगों, बस इतना तय है, जो सोया वो खोया, जो सोया वो खोया। परमेश्वर भी लोगों, मैं आया हूं इस स्थान पर ताकि आप लोग बड़े लीडर के रूप में तैयार हो जाए। परमेश्वर चाहता है आप लोग की तरक्की। आप लोगों से परमेश्वर बहुत प्यार करता है, पता है, विशेष प्यार करता है। इसलिए आप ग्रेस मिनिस्ट्रीज के सदस्य हैं। दूसरी मिनिस्ट्री के सदस्य आप क्यों नहीं कभी सोचा है? इस ग्रेस मिनिस्ट्री पर परमेश्वर विशेष अनुग्रह है। परमेश्वर आप लोगों से बहुत प्यार करता है और उसका लुकआउट है। बोलता है, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं उस पर अनुग्रह करता हूं। यस, उसकी अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्यार आप लोगों पर है, हम लोगों पर है, परमेश्वर भी लोगों। तो क्यों ना हम फायदा उठाएं और आगे बढ़े। गलत फायदा नहीं उठाना, हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर भी लोगों, आज हम लोगों को ठान लेना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब मेरे हाथ ढीले होने नहीं दूंगा। यस, पहला तीमुथी 2 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। कमान जल्दी से, पहला तीमुथी 2:8। एक मिनट, दानियल को खत्म करें वहां पर, आखिरी पढ़ दें दानियल की पुस्तक 10 अध्याय। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, हाँ जी, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। वही बचाने और छुड़ाने वाला है। बोले भलाइयों के परमेश्वर की। देख लो, राजा बोल रहा है, मत जाना कभी बैगा के पास, बता देता हूं, छिप के बैगा गुनिया के पास मत जाना कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है यीशु मसीह के पास। समझ जाना कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ी है, कोई छेद है आपके पास में, कोई ना कोई छेद है आपके पास, इसलिए आपकी ये समस्या नहीं जा रही है। परमेश्वर पे लोगों, कल मेरे पास बलौदा बाजार से 2 लोग आए हुए थे, एक सीनियर था, एक जूनियर था। सीनियर कहता है कि सर इसको थोड़ा समझाइए ना, क्या हो गया है, इसके घर में इसकी बीबी को डर लगता है। अच्छा, तो मैंने कहा पास्टर को लेके गए थे? हाँ पास्टर साहब गए थे, लेकिन बीबी के भाग जाने के बाद में डर के मारे बीबी मैके भाग गई है। परमेश्वर पे लोगों, मैंने कहा बपतिस्मा हुआ? तो बोले नहीं, अभी तो 4 ही महीना हुआ है। अच्छा, 4 ही महीना हुआ है। पास्टर को बोले, पास्टर बोलता अभी तुम बच्चे हो। बाइबल से मैंने अनेकों पदों को दिखाया। मैंने कहा बाइबल में मन फिराना तुरंत बपतिस्मा, विश्वास करना तुरंत बपतिस्मा। मैंने कहा हमारे हिंदुस्तान में अधिकांश पादरी पागल है, उनके पास गलत शिक्षा है। खुद अंधकार में दूसरों क्या शिक्षा देंगे जी? हैं? बहुत सारे पादरी लोग अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी बाइबल मेरे को ऐसा लगता है अलग से प्रिंट होकर आती है, कहीं पर भी यहाँ दूसरे दिन बपतिस्मे की बात नहीं है, बाद में बपतिस्मे की बात नहीं है। ये शाऊल तो अंधा हो गया था बेचारा, इसलिए जब आंख के छिलके उतरे तब पानी का बपतिस्मा लिया है? सबका तुरंत बपतिस्मा, आधी रात का बपतिस्मा है, रातों रात बपतिस्मा है। और ये पादरीगण क्या बोलते हैं, नहीं अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम मुर्गी के अंडे हो, अभी अभी अंडे से बाहर आए हो। मैंने कहा कि तेरे पादरी को मेरे पास बैठा, भागेगा फिर मेरे को देखेगा। हाँ परमेश्वर को मैं बाइबल से बात करता हूं, मैं बाइबल से सिद्ध करता हूं। परमेश्वर पे लोगों, बहुत सारे लोग ऐसा किए, तुरंत बपतिस्मा का विरोध किए, तुरंत बपतिस्मा का विरोध किए। चांपा जिले में अमोदा या नरियारा में मेरी ओपन सभा चल रही थी। परमेश्वर पे लोगों, अब वहां के हमारे यंग पास्टर लोग, उनको सीनियर लोग बहुत तंग किए, बहुत परेशान किए। तुम्हारे डेनियल सर गलत शिक्षा देते हैं। मैंने कहा मैं आ रहा हूं, और आखिरी दिन सभा के अंतिम होने के पहले मैंने कहा जितने सीनियर पादरी लोग ये कहते हैं तुरंत बपतिस्मा देना गलत है, और मेरे यंग पास्टर लोग आप डिस्करेज करते हो, जैसे मैं आमेन कहूंगा उसके पश्चात आप मेरे कमरे में आइए।
मैंने कहा इस बाइबल से मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि मैं सही हो। हाँ जी, मैं सही हो, इस बात को इस बाइबल से मैं सिद्ध करके बताऊंगा, और नहीं तो आप सिद्ध करके बताएं कि मैं गलत हो, मैं आप सबके चरण धोकर पीकर चला जाऊंगा। आपको पता है मेरे आमीन बोलने के पहले सारे पादरी लोग भाग गए, सारे पादरी लोग भाग गए। परमेश्वर के लोगों, मैं बात करता हूं चुनौती भरी बातें, हवा में बात नहीं करता, मेरे पास प्रमाण होता है बाइबल का। कोई माइका लाल एक भी प्रमाण दे दे कि तुरंत बपतिस्मा नहीं है, मैं उसकी जिंदगी भर गुलामी कर दूंगा। है मेरे प्रियो, उनका पादरी बोलता है अभी तो बच्चा है, अभी तो नया है। परमेश्वर भी लोगों, वैसे एक बहुत सीनियर पादरी 20 साल से सेवा कर रहा है, खुद और अपनी बीबी दोनों पवित्र आत्मा पा लिए, बस खत्म है। पूरा ताली बजा बजा के जा रहे हैं, सब ताली बजाओ, पैसा डालो, जाओ। उनका विचार क्या मालूम है? बोलता है भैया हमारे यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पाने की योग्य नहीं है। अच्छा तो बड़ा योग्य है रे, 20 साल हो गए सेवा करते हुए, ये डिसाइड करेगा कौन योग्य है कौन अयोग्य है। अच्छा बोले भैया पवित्र आत्मा पा लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं। हाँ, बपतिस्मे के बारे में डिस्कशन कर रहा था, ये पवित्र आत्मा वाली बात में बात हुई। ये सालों के बाद बपतिस्मा दिया करता था। बोले भैया फिर वही पाप में गिर जाते हैं, फिर वही बीड़ी, फिर वही दारू, फिर वही औरत। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा फिर आपके अगबे ने आपको पानी का बपतिस्मा देके गलती किया। बोले कैसे? आप याद करो, आप आज से 10 साल पहले मेरे पास आए थे, आपकी आर्थिक परिस्थिति इतनी बिगड़ गई थी और आपने खुदा से ये कहा था, खुदा मैं आपके आखिरी दास के पास जा रहा हूं, मुझे उठाना तो उठा, नहीं तो मैं कलीसिया में ताला बंद कर दूंगा, सेवा नहीं करूंगा, सेवा नहीं करूंगा। बोलना पाप है कि नहीं? तो बोलता हाँ भैया तो ठीक बोल रहे हैं। अब आ गया लाइन पे है। 15 साल से पादरीगिरी कर रहा है बेटा, और बोलता है कि कलीसिया में पैसा नहीं आ रहा है, परिवार नहीं चला पा रहा हूं, बीवी बक रही है, बच्चे बक रहे हैं, इसलिए प्रभु उठाना तो उठा, नहीं तो कलीसिया में ताला बंद कर दूंगा। लानत है मैंने कहा ऐसी जिंदगी में। मतलब तुम्हारे अगबे को तुम्हें बपतिस्मा नहीं देना था, उन्होंने गलती की। सरंडा भैया मान गए, मानना पड़ेगा बेटा। मैं बाइबल से बात करता हूं, मैं बाइबल से बात करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज हर महीना उनका दशमांश मेरे पास आता है, हर महीना दशमांश आता है। उसके पहले उनके पास हजारों की भीड़ आती थी, पता है, हजारों की भीड़। 6 महीना आई, 10,000 लोग। किसको बोलते हैं? 10,000 लोग कलीसिया में संगति करते थे। ऐसे किराए के हॉल में वो लगाया करते थे, बस सारे बीमार लोग घुसो, यीशु मसीह के नाम में सब चंगे हो जाओ बोलता, सब चंगे होके बाहर आ जाते थे। अंधे देखते लंगड़े चलते थे। 6 महीने के बाद में सब कुछ खत्म। सिर्फ 15 लोग बचे थे। उस सेवक के पास सिर्फ 1,000 रुपये आया करता था। आज अधिकतम मेरे को 11,000 रुपये दशमांश भेज चुका है। परमेश्वर के लोगों, मैंने काउंसलिंग दिया उनको। हंसी, लोगों की संकीर्णता शिक्षा के द्वारा जाती है। जब शिक्षा आती है ना तो अंधकार चला जाता है। दुनिया का कोई भी पादरी वो मेरी शिक्षा को गलत नहीं बोल सकता। परमेश्वर के लोगों, अगर मेरी शिक्षा गलत होगी तो ग्रेस मिनिस्ट्रीज गलत हो जाएगी। समझ में आ रहा? इसलिए मन फिराओ, तुरंत पानी का बपतिस्मा लो। रात हो दिन हो, पानी हो, बरसात हो, धूप हो, छांव हो, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक बड़ा लीडर बनने की जरूरत है। एक बड़ा लीडर बाइबल के अंदर में वो शिक्षा लेता है, वो शिक्षित होता है, वो बुद्धिमान होता है, विश्वास से परिपूर्ण होता है, उसके अंदर सेवा का जुनून रहता है। अभी रायपुर की एक बात बता दो, 3 लीडर लोग, मैंने लीडर्स मीटिंग रखी है और ये लोग किसी के यहां भोजन कर रहे हैं। लीडर्स मीटिंग रात 8 बजे से है, 1 बजे चले गए, 1 बजे चले गए। वो भी हमारे यहीं के जो पासवान है, जिनकी बिटिया रायपुर गई ना, पायल, वो पायल के यहां पर ये भोजन करने 1 बजे चले गए। दोपहर का भोजन खाए और रात का भोजन बढ़िया डकार के 1 लौटा। वो भी एक क्यों आया मालूम मीटिंग में? क्योंकि उसका बाप उसको बार बार, बाप भी लीडर बेटा भी लीडर है, वो फोन कर रहा, अरे बेटा आना, रे बेटा आना, बेटा कहाँ है? तब वो आधा घंटा लेट से पहुंचा, लेकिन बाकी दोनों गायब रहे। फालतू की बातों में टाइम पास करना। आप एक लीडर हैं, चर्च में मीटिंग चल रही है, कहां पर हो? 1 टाइम 2 टाइम के भोजन के लिए आपने इतनी बड़ी आशीष को खो दी। एसाव ने 1 टाइम के भोजन के लिए क्या खो दिया? यस, पहले का अधिकार खो दिया।
लीडर्स के अंदर में ये क्वालिटी नहीं होती परमेश्वर के लोगों। इसलिए लीडर बनने की तमन्ना रखिए। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको निरुत्साहित नहीं कर रहा, लेकिन आपके अंदर जो चीजें हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। एक आम आदमी से अलग चीजें आपके अंदर भी होनी चाहिए। आपकी सोच एक आम आदमी से अलग होनी चाहिए परमेश्वर के लोगों। यदि आप वर्ल्ड क्लास के लीडर बनना चाहते हैं, हाँ जी, आपकी प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ कलीसिया के अंदर ही नहीं, सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी प्रार्थनाएं कारगर होंगी। अरे जोर से बोलो आमीन। आपकी प्रार्थनाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारगर होंगी परमेश्वर के लोगों। विश्व स्तरीय परिवर्तन को परमेश्वर ला सकता है आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर। इसलिए अपने ढीले हाथों को सीधा करो, अपने ढीले हाथों को दृढ़ करो और अपने निर्बल घुटनों को, थरथराते हुए घुटनों को सीधा करो, स्थिर करो। हाँ परमेश्वर प्रियो, और लीडरशिप में आप आगे बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम विश्व के एक एक बंदे के कान में पहुंचा देंगे। हाँ जी, हमारे अंदर अगर वो जुनून रहा कि आप नहीं चाहते कि विश्व के कल्याण में आपका बड़ा योगदान हो, आपका बड़ा शेयर हो ग्रेस मिनिस्ट्रीज का, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप छोटे से लीडर के रूप में काम करना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों? अपनी सोच को बड़ी करिए, सोच को बड़ी करिए, मत डरिए। ओपनली लोगों से बात करना प्रारंभ करिए। हाँ जी, सिर्फ एक ही आदमी मत ढूंढिए। कोई कोने में बैठा हुआ है प्लेटफॉर्म में तो उसी के पास जाके उसके कान में सुसमाचार फूंक दिए, नहीं, भीड़ में बात करिए। आपको उत्साहित करने के लिए एक उदाहरण मैं बताऊंगा। इस समय प्रभु के 2 दास लोग केरला से आए थे, किसी संस्था को बिलोंग करते हैं। वो बहुत बुजुर्ग थे, उम्र तो मेरी थी, लेकिन बेचारे का दाढ़ी मूछा पूरा पका हुआ था, पूरा गाल वाल पोपली हो गया था, ऐसा लग रहे थे मेरे चाचा है। छत्तीसगढ़ में आए, पता है, लाउड स्पीकर लेके रेलवे स्टेशन में पहुंच गए। रेलवे स्टेशन में भाई कोई डर नहीं उनके अंदर में। छत्तीसगढ़ का जो कोऑर्डिनेटर था, जिनको संस्था ने कहा था ये दोनों पादरियों को आप मदद करें, मालूम है वो लोग उतना वहां खड़े हैं तो इधर खड़ा हुआ है जैसे अनजान है, उनको जानता ही नहीं है। वो मुझे खुद बताया, हमारी ग्रेस मिनिस्ट्री की पास्टर, उसका पति वही पास्टर है, लेकिन वो डर के मारे दूर छिपा हुआ खड़ा हुआ है। बोलता है सर अगर उधर बैंड बजना शुरू हो तो मैं भाग जाता। बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में। कहां रहने वाले? केरला में। 3 दिन रात अपने यहां रहे परमेश्वर के भवन में और खुला सुसमाचार सुना रहे, खुला सुसमाचार। उसको मेगाफोन बोलते हैं, वो लाउड स्पीकर रहता है इसमें, मेगाफोन बोलते हैं परमेश्वर के लोगों। किसी से कोई परमिशन की, उनके पास परमिशन था स्वर्ग के परमेश्वर का। केरला कहां, छत्तीसगढ़, वो भी रायपुर कहां, इतना खुला काम कर सकते हैं। और हम लोग रायपुर में रह के डरते हैं, हम लोग अपने ही क्षेत्र में डरते हैं परमेश्वर के लोगों। नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है रिस्क इतना था, अगर लोग उनको पकड़ लेते ना तो वो मेरे पास भी पहुंच जाते। कहां रह रहे हैं लोग, इनका अड्डा कहां है, मेरे पास भी पहुंच सकते थे परमेश्वर प्रियो। लेकिन उन बुजुर्गों ने भय नहीं खाया और खुलेआम प्रभु का सुसमाचार सुनाया। न जाने उनके सुसमाचार को सुनकर कितनों का उद्धार हो गया होगा। हाँ जी, हम अपने प्रदेश में, अपने शहर में, अपने गांव में डरते हैं। नहीं, सरपंच ने मना किया। सरपंच कौन है? कौन है सरपंच? गांव का बड़ा अधिकारी मना किया, पुलिस वाला मना किया, कौन है? आपको किसने आदेश दिया है? आपको किसने आदेश दिया सुसमाचार सुनाने का? स्वर्ग का परमेश्वर। उसने कहा तुम जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और ये छोटे भाइयों की बात को मानते हो आप? उसने बैन लगा दिया है, उसने मना कर दिया, अब वार्निंग दिया, आखिरी वार्निंग, अब आए तो देखना, फिर जाओ। थोड़े समय के बाद में गैप देने के बाद चाहिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर आपके पक्ष में है। हाँ मेरे प्रियो, ये राजा लोग जो इनके खिलाफ में थे अब इनके फेवर में हुए। सारी पृथ्वी के लोगों के पास चिट्ठी लिखकर भेज दिया। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए प्लीज अपने इन हाथों को जो ढीले पड़ गए हैं सेवा के अंदर में, उसको आप सीधा करो और आज ठान लो। ये प्रैक्टिस बार बार बंद करो। अभी जैसे आराधक लावतरे जी, पास्टर लावतरे, वो कहते हैं आइए अपने हाथ उठाएं, परमेश्वर की आराधना करें। पहले ऐसा रहेगा हाथ, धीरे धीरे धीरे
होती है। कभी गौर किया हो कि नहीं? आंख बंद के आराधना कराते और मेरी आंख खुली रहती, मैं लोगों को देखते रहता हूँ कैसे कैसे लोग हैं। कई लोग हाथ ही नहीं उठाते, ऐसा लगता है घर में बुल के आ गया हाथ। ये धीरे धीरे डाउन होते जाता है, अपने आप डाउन होता है, ढीला पड़ जाता है। 15 मिनट। और कई ऐसी महिलाएं हैं जो खड़ी होना नहीं चाहती है आराधना में। क्या दर्द देता है? पैर। उनके घर जाके देखो ना, किचन में इतना बढ़िया खड़े खड़े बनाती है। हाँ, किचन में 1 घंटा 2 घंटा खड़ी रहेगी, लेकिन परमेश्वर की आराधना में पैर दर्द देता है, कमर दर्द देता है, घुटना दर्द देता है। अच्छा, पैर की उंगलियां भी दर्द देती। कहां नहीं है दर्द? हर जगह दर्द है। परमेश्वर भी लोगों, परमेश्वर की आराधना की चाहत नहीं है। मैं सारे ऐसे दर्द से भरे हुए लोगों से कहना चाहूंगा, परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करो, सारा शरीर का दर्द चला जाएगा, सारा शरीर का दर्द चला जाएगा। जिनके घुटनों में दर्द है, मैं चैलेंज करता हूं, आप स्वर्ग के परमेश्वर के सामने घुटना टेकना आज से प्रारंभ करें, आपका घुटनों का दर्द चला जाएगा, आपके घुटनों का दर्द चला जाएगा। परमेश्वर भी लगो, यस, आप प्रभु का काम करना शुरू करें। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसी सॉल्यूशन देता हूं, उनको काउंसलिंग करता हूं। अपनी जब समस्याएं बताते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि तुम सुसमाचार सुनाओ, तुम्हारी समस्या चली जाएगी। तुम प्रार्थना करना प्रारंभ करो, तुम्हारी समस्या चली जाएगी। तुम घुटना टेको, तुम्हारी समस्या चली जाएगी। तुम प्रभु को देना शुरू करो, तुम्हारी समस्या चली जाएगी। लोग क्या चाहते हैं? सिर पे हाथ रखते प्रभु को दा, समस्या चली जाए। यही चाहते हो ना, कर्जा माफ हो जाए। कैसे कर्जा माफ हो जाएगा? कैसे कर्जा माफ हो जाएगा? सिर्फ सिर पे हाथ रखने से हो जाएगा? आपको भी कुछ करने की जरूरत है परमेश्वर पे लोगों। इसलिए इब्रानियों को लेकर कहता है, अपने ढीले हाथों को सीधा करो। क्या तैयार है ढीले हाथों को सीधा करने के लिए?